तो पास में आ जाइए, तब में इस साइड आ जाओ। अम्लान, मानस और शिवम। प्रज्ञान इधर आ जाओ इस साइड। उधर से क्या दिखेगा, पास में आ जाओ ना। आपका परिचय? कृष्णा। आप भी उड़ीसा से हैं? कौन सा ईयर है आपका? 4th ईयर। अभी पहली बार आए हैं? आगे आ जाइए। ठंडे मत बिठाओ, बैठ जाओ, जुकाम लग जाएगा। क्यों नहीं? आराम से बैठो। गाएंगे क्या? एक बार ट्राई करें, गाएं। हाँ ठीक है, 5 मिनट और कीर्तन करते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, एक संस्कृत में गीत गाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं सब लोग? मैं पहले गाऊंगा, उसके बाद माइक चेक कर लिया। 3 बार किया, उसको दबाया। उज्ज्वल वर्ण गौरवर देहम, विलसित निरवधि भाव विदेहम। वर्ण उज्ज्वल वर्ण गौरवर देहम, विलसित निरवधि भाव विदेहम। त्रिभुवन पावन कृपया लेशम, त्रिभुवन पावन कृपया लेशम, तं प्रणमामि च श्री सचीतनयम्। 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 गद अंतर भाव विकार, दुर्जन सर्जन नाद विशालम। गद अंतर भाव विकार, दुर्जन सर्जन नाद विशालम। भव भय भंजनाकारं करुणं, तं प्रणमामि च श्री सचीतनयम्। भव भय भंजन कारण करुणं, तं प्रणमामि च श्री सचीतनयम्। तं प्रणमामि च श्री सचीतनयम्। प्रणमामि च श्री सचीतनयम्। अरुणंबर घर चारु कपोल, इंदु विनिंदित नख जय रुचिरम।
अरुणाम्बरधर चारु कपूरम् इंदुनिंदितानकचयरुचिरम् जलपिता निज गुणा नाम विनोदम् तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् जलपिता निज गुण नाम विनोदम् तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् नयन कमल जलधारम् भूषणवरस भाव विकारम् विगलित नयन कमल जलधारम् भूषणवरस भाव विकारम् गति अति मंथर नृत्य विलासम् तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् गति अति मंथर नृत्य विलासम् तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् चंचल चारु चरण गति रुचिरम् मंजिर रंजित पद युगा मधुरम् चंचल चारु चरण गति रुचिरम् मंजिर रंजित पद युगा मधुरम् चंद्र विनिंदिता शीतल वदनम् तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् चंद्र विनिंदिता शीतल वदनम् तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् कटिघोरकमण्डलुदण्डम् दिव्यकलेवरमुण्डितमुण्डम् कटिघोरकमण्डलुदण्डम् दिव्यकलेवरमुण्डितमुण्डम् तुरज
कल्मष खण्डन गण्डं तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् दुर्जन कल्मष खण्डन गण्डं तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् भूषण भूरजलकावलितं कंपित बिंबाधर वर रुचिरम् भूषण भूरजलकावलितं कंपित बिंबाधर वर रुचिरम् मौलयज विरचित उज्ज्वल तिलकं तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् मौलयज विरचित उज्ज्वल तिलकं तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् तारुण कमल दल नयनम् आजानुलम्बित श्रीभुज युगलम् तारुण कमल दल नयनम् आजानुलम्बित श्रीभुज युगलम् कलेवर कैशोर नर्तक वेशं तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् कलेवर कैशोर नर्तक वेशं तं प्रणमामि च श्री सचेतनयम् Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप में से कितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? उड़ीसा से जो उन्होंने सुना होगा। कौन है अमलान चैतन्य महाप्रभु? पिताजी कहाँ तुम्हारे? नहीं आए क्या? ठीक है, श्री कृष्ण के भक्त हैं। और मानस, और आपका नाम है शिवम। आप नहीं जानते, आपने नहीं सुना चैतन्य महाप्रभु का नाम? तो बंगाल से हैं आप, आपने नहीं सुना? अच्छा, और नहीं पता कुछ? बंगाल में कहाँ से हैं आप? कहाँ पे है? आपने सुना चैतन्य महाप्रभु का नाम? कौन है चैतन्य महाप्रभु? ओके, आपने सुना है? क्या सुना है? नाम ही सुना है, ठीक है। और सनत ने सुना है क्या? कौन है चैतन्य महाप्रभु? पागल हो गए थे क्या? हम पागलों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ठीक है। तो आज क्योंकि आप में से बहुत लोग पहली बार आए हैं, और जो पहले भी आए हैं उन्हें चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं जानते हैं, तो अभी हमने क्या किया, हमारे सेशंस को दो भागों में विभक्त कर लिया है। मतलब एक सेशन होता है, हम लोग जो काफ़ी समय से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जिनको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उनके लिए हम अलग सेशंस करते हैं, और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए अलग करते हैं। आज हमने न्यू कमर्स के लिए सेशन रखा है, जिसमें हम लोग बेसिक पॉइंट चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग इस सेशन में चर्चा करते हैं भगवान का अस्तित्व होता है कि नहीं होता है, आत्मा होती है कि नहीं होती है, कर्म कैसे काम करता है, ये सृष्टि कैसे हुई है ना,
ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कैसे होता है, तो ये सब टॉपिक्स हम लोग इस सेशन में चर्चा करते हैं। और जो लोग और भगवान के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में बेसिक पॉइंट्स हम चर्चा करते हैं इस लेवल 1 के सेशंस में। तो आज का टॉपिक है चैतन्य महाप्रभु कौन है। तुम बताओ चैतन्य महाप्रभु कौन है, कैसे पता? संकीर्तन करने के लिए। कौन है आशुतोष चैतन्य महाप्रभु? आप ही बताएं। वैभव क्या जानते हो चैतन्य महाप्रभु के विषय में? इनकारनेशन ऑफ, अच्छा ठीक है। तो दिखते कैसे चैतन्य महाप्रभु, कभी आप लोगों ने देखा है? चैतन्य महाप्रभु ऐसे देखते हैं, ठीक है। देखा पहले किसी ने? देखा है आप लोगों ने? इस तरह से दिखते हैं चैतन्य महाप्रभु, इस तरीके से अपने एसोसिएट्स के साथ में वो डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। उनको थोड़ा बोल दीजिए, शांति रखेंगे तो। ये इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कौन है चैतन्य महाप्रभु, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर सरल शब्दों में बताया जाए, अच्छा मैं सेशन के बाद आपसे पूछूंगा आपने क्या सुना है, ठीक है ना, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, अगर सरल शब्दों में बताया जाए तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार है, ठीक है, जो इस कलयुग में आए थे, ठीक है। भगवान कृष्ण के कुछ अन्य अवतारों का नाम बता सकते हैं आप लोग? वराह और मिहिर, वामन, मिहिर क्या होता है? मीना, अच्छा मीन, कश्यप, नरसिंह, कल्कि, ये सब किसके अवतार हैं? हाँ, भगवान कृष्ण के, है ना, भगवान कृष्ण के अवतार हैं ये। तो ये सब विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, है ना। कितने अवतार होते हैं भगवान के? कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 24 से 26 होते हैं। कितने होते हैं? सुना है होते हैं, अवतार होते हैं। क्या होता है अवतार? हाँ, भगवान इस संसार में आते हैं तो अलग अलग रूपों में आते हैं। तो कितने अवतार हो सकते हैं अगर सरल शब्दों में बताया जाए? कितने अवतार होते हैं? कितने होते हैं? जितने समुद्र में लहरें हैं उतने अवतार हैं, ठीक है। 10 उसमें से प्रमुख अवतार हैं, ये 24 प्रमुख अवतार हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कितने अवतार हैं भगवान के? अनगिनत, जिसकी आप संख्या नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं जो संसार में आते रहते हैं, समय समय पर आते हैं। क्या करते हैं आकर के? अमितेश सुनाई दे रहा है? पीछे आवाज आ रही है? पास में आ जाओ, नहीं तो इस साइड आ जाओ। और कोई आगे आना चाहता है आप लोग आगे आ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो भगवान के अनगिनत अवतार होते हैं, जितने समुद्र में लहरें हैं उतने अवतार हैं। अच्छा, भगवान कौन है जानते हैं ना, कि बताना पड़ेगा? भगवान कौन है? हाँ, रचयिता। कौन है रचयिता? कृष्ण। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें कि जबरदस्ती बुलवा रहे हैं आपसे? नहीं, नहीं बोलेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ सही, सही बात है, आप लोग नहीं बोलेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। अगर आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे कृष्ण भगवान नहीं है तो प्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान है और भगवान का नाम है कृष्ण, है ना। हम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट सनातन धर्म में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी लोग कंफ्यूज हैं कि भगवान कौन है, बाकी धर्मों में उनकी क्लैरिटी नहीं है ना। भगवान है लेकिन कोई निराकार है, कोई शक्ति है। लेकिन जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं उनको सबको पता है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, ठीक है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कोई निराकार शक्ति नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है, हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, बहुत महान व्यक्ति है। मतलब जैसे हमारा शरीर भौतिक पदार्थों का बना है, तो भगवान का शरीर चिन्मय है, चेतन है। भगवान का शरीर मैटेरियल नहीं है,
भगवान की बॉडी मटेरियल नहीं है ना, ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी पड़ेगी, है ना। भगवान कोई शक्ति नहीं है, अभी तो भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति है जिनसे विभिन्न प्रकार की शक्ति निकलती है। दीज आर द बेसिस ऑफ आवर फिलोसफी, है ना, ये मूलभूत सिद्धांत है। तो भगवान का नाम अगर पूछा जाए तो उनका नाम है श्री कृष्ण, है ना। और ये कौन बोल रहा है? ये इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं, ये सभी वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना, सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का कंक्लूजन है कृष्ण को जानना। सभी वेदों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को समझना, ठीक है। एक श्लोक आप लोग के साथ मैं चर्चा करता हूँ। मेरे साथ साथ बोलेगा, देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर? इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल है कि संस्कृत? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परा गतिः। मैं कहता हूँ जब श्लोक का रिसाइटेशन होता है तो कैमरे को ऐसे घुमाया करो ताकि सब लोग रिसाइट करें, उसमें ही दे, ठीक है ना। फिर से रिसाइट करेंगे। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखः, वासुदेव परामखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परा गतिः। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसका। हरे कृष्ण। आ जाओ गति कृष्ण, आगे आ जाओ। मैं आपका नाम भूल गया, क्यों? मुझे नाम याद करना पड़ता है। हाँ, तन्मय, यस तन्मय। जब तक 2-4 बार नहीं मिलेंगे तब नाम याद नहीं रहेगा। तन्मय, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो? पढ़ो। इन द, सब लोग बोलेंगे, रिपीट करेंगे आपके पीछे पीछे। हाँ, आप बोलिए। इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स the ultimate knowledge of object is Shri Krishna, The personality of Godhead. The purpose of performing sacrifice is to please Him. Yoga is for realizing Him. All fruitive activities are ultimately rewarded by Him only. He is supreme knowledge, and all severe क्या? And all severe austerities are performed to know Him. Religion is rendering loving service unto Him. He is supreme goal of life. समझ आ गया? वासुदेव परा वेदा. So in revealed scripture, the ultimate object of knowledge is Krishna. सभी शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? किसको जानना? कृष्ण को जानना. The purpose of performing sacrifice is to please Him. वासुदेव परामखा. यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? यज्ञ क्यों किए जाते हैं? संतुष्ट करने के लिए. योगा क्यों किया जाता है? योगा is for realizing Him. All fruitive activities are ultimately rewarded by Him only. एग्जाम देकर के आएंगे,
लेकिन रिजल्ट किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। वो देंगे तो पास होंगे, नहीं देंगे तो हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण टीचर के हृदय में बैठे हुए हैं, बोले मार्क्स काट दो, उसके काट देगी टीचर। अल्टीमेटली फ्रूट्स आर गिवन बाय, भाई आप जमीन खोद करके उसमें बीज लगाएंगे, बीज में पेड़ आएगा, पेड़ों में फल आएंगे कि नहीं आएंगे, किसके हाथ में? कृष्ण के हाथ में। तो ऑल द फ्रूटिव एक्टिविटीज आर अल्टीमेटली रिवॉर्डेड बाय हिम। वो अगर फल ना देना चाहे, अगर वो फल ना देना पाए, चाहे साल भर पढ़ाई किया और एग्जाम के दिन पेट खराब हो जाएगा, अगर वो फल ना देना चाहे तो। हो सकता है ना? He is the supreme knowledge, Vasudeva Paragyana, and all severe austerities are performed to know him. सारी तपस्याएं किस उद्देश्य से की जाती हैं? उन्हें जानने के उद्देश्य से। रिलीजन, धर्म, धर्म क्या है? There is only one dharma. What is that dharma? Is rendering loving service unto him. उनकी सेवा में संलग्न होना। He is the supreme goal of life. वासुदेवा परागति। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना। He is the supreme goal of life. समझ गए श्लोक का अर्थ? तो ये वैदिक साहित्य में ये सबसे क्लियर है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनको जानना ही जीवन का लक्ष्य है, उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करना ही जीवन का लक्ष्य है। और वो भगवान कृष्ण समय समय पर इस संसार में अलग अलग अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं, जैसे आप लोगों ने बताया, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता कूर्म शरीर इत्यादि। भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार के अवतार लेकर के संसार में प्रकट होते हैं। प्रकट होकर क्या करते हैं? प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान खुद गीता में बता रहे हैं कि मैं संसार में आके क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करता हूँ, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करता हूँ, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हेतु संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। समझ आ गया? भगवान कौन है और भगवान क्यों आते हैं, रीजन समझ आ गए? ठीक है। वही भगवान का एक अवतार है चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और कब आए? आज से लगभग 500 साल पहले आए। और क्या करने के लिए आए? उनका आने का उद्देश्य क्या था? तो उन्होंने आकर के बहुत सुंदर कार्य किया। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ बोलेगा। बंगाली कौन कौन पढ़ लेता है? हम नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश पढ़ेंगे हम। अनार्पिता चरिम चिरात् करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसाम् स्वभक्ति श्रियम् हरिपूरट सुंदर द्युति कदम्ब सांदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वाशचिनंदना। अनार्पिता चरिम चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ। इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ बोलेगा। May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before. The most sublime and radiant mellow of
mellow of devotional service, the mellow of the mellow of conjugal love. conjugal love. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो शची के सुपुत्र हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय के चैम्बर में निवास करिए, आप हमारे हृदय में निवास करिए। इस अवतार के विषय में क्या बताया गया? अनार पिता चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। अनार पिता, अनअर्पिता, अर्पित मतलब ऑफर करना, देना, उन्होंने नहीं दिया। अनार पिता नहीं दिया, चरिम चिरात बहुत चिरात मतलब चिरकाल से, मतलब बहुत लंबे समय से जो नहीं दिया वो देने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, शची माता के पुत्र के रूप में आए हैं। और कब आए हैं? कलयुग में आए हैं। करुणया अवतीर्ण कलो, भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस संसार में अवतार लिया है करुणा करके। किस पे करुणा करके? कलयुग के लोगों पर करुणा करके अवतार लिया है। और वो दिया है या वो दे रहे हैं जो अन्य किसी अवतार ने पहले कभी नहीं दिया। इसलिए इस अवतार को बाकी अवतारों से श्रेष्ठ बताया गया है कि बहुत सारे भगवान कृष्ण के अवतार आए हैं लेकिन ये अवतार स्पेशल है क्योंकि वो ऐसी कोई चीज दे रहे हैं जो अन्य अवतारों ने कभी नहीं दी है। और वो क्या है? समुर्पैतम उन्नत उज्ज्वलम रसाम स्वभक्ति श्रियम। भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के एक शिक्षा दे रहे हैं जो अन्य किसी अवतार में उन्होंने नहीं दी। क्या शिक्षा दे रहे हैं? स्वभक्ति श्रियम। अन्य किसी अवतार में आकर के भगवान ने ये नहीं सिखाया कि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। तो इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण कलयुग में अपने भक्त के रूप में आकर के भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं जो उन्होंने अन्य किसी अवतार में नहीं दी। समझ रहे हैं? क्या समझे? कौन भक्त के रूप में आए हैं? स्वयं भगवान भक्त के रूप में आकर के भक्ति कैसे करना चाहिए वो सिखा रहे हैं। क्या समझे? स्वयं भगवान भक्त के रूप में आके भक्ति कैसे करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्या समझे? भक्त के रूप में क्यों आए? इनका प्रश्न है कि भगवान भक्त के रूप में क्यों आए। ठीक है, आपको भी आंसर दे दिया जाता है। श्लोक का जानते हैं, सुना आप लोगों ने? मेरे साथ साथ बोलेगा। सुना है श्लोक? याद है? याद है? तुम रिसाइट करवाओ फिर, बोलो। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि। रिसाइट कैसे कराते हैं? जब रिसाइट तो सही बोला श्लोक बिल्कुल। जब रिसाइट कराते हैं तो गाना होता है, उसकी एक शैली होती है। कैसे? सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में ये भगवत गीता का कंक्लूजन है। भगवत गीता में ये कंक्लूजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में और अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? क्या शिक्षा दे रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब प्रकार के तथाकथित धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणं व्रज, मुझ एक की शरण में आओ। समझे क्या बोले भगवान? ये गीता का अंतिम लेसन है। क्या लेसन है? सर्वधर्मान् परित्यज्य। कौन से धर्म को त्यागने की बात कह रहे हैं भगवान? कौन सा धर्म को त्यागने की बात कह रहे हैं? जी, त्यागने का मतलब कर्तव्य तो करना है बट उनको समर्पित कर देना है। जब भगवान क्लियर बोले त्यागने के लिए तो त्यागने के लिए, अपन क्यों अपना दिमाग लगाएं? भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जैसे यहाँ पे किस प्रकार के धर्मों के त्यागने की बात हो रही है? कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई बोलता है कि मैं
ऊंची जाति का हूँ, कोई बोलता है मैं निचली जाति का हूँ, कोई बोलता है मेरे समाज के प्रति कर्तव्य है, कोई बोलता है मेरे परिवार के प्रति कर्तव्य है, कोई बोलता है मेरे दोस्त के प्रति कर्तव्य है। तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान् तथाकथित ये जितने तुम्हारे धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आओ। फिर प्रश्न उठ सकता है, अगर हम सारे धर्मों को त्याग देंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? इतने सारे सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर के ऊपर है, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। त्याग देंगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करूंगा, मत डरो, मां शोचा, मत डरो, मैं हूं ना। क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग के पास सो कॉल्ड बहुत सारी प्रायोरिटीज है जीवन में, लेकिन भगवान कह रहे हो सारी प्रायोरिटीज को साइड में रखो, माम एकम शरणम व्रज। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मेरी शरण स्वीकार करो। तो अर्जुन ने पूछा, अगर आपकी शरण स्वीकार करेंगे तो पाप नहीं लग जाएगा हमको? सारी प्रायोरिटीज को साइड में कर देंगे तो? बोले नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मां शुचा, मत डरो। तो ये शिक्षा ये शिक्षा भगवान कृष्ण ने फाइनल इंस्ट्रक्शन दिया भगवत गीता में। पर ये केवल थियोरिटिकल इंस्ट्रक्शन दिया है, पर इसको प्रैक्टिकली जीवन में कैसे अप्लाई करना है तो सिखाया नहीं। अब नहीं सिखाया तो ऐसे व्यक्ति क्या समझेगा? जो तुम समझ रहे हो, जो हम समझ रहे, कोई कुछ समझ रहा है? यस और नो? इस श्लोक को देख के किसी को डर लगेगा, किसी को रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या भगवान डिमांड कर रहे हैं सब त्याग के मेरे पास आओ? नहीं, हर व्यक्ति इसको अपने अपने तरीके से क्या कर सकता है? मैनिपुलेट कर सकता है, स्पेकुलेट कर सकता है। कर ही रहे ना अपन, अभी अभी सामने ही आपके सामने स्पेकुलेशन शुरू हो गया था। एक्चुअली भगवान ऐसा कह रहे हैं, एक्चुअली कैसा कह रहे थे ये तो भगवान ने नहीं बताया, एक श्लोक दे दिया उसके ऊपर, इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। कोई कह रहा है कि सब कुछ त्याग दो, कोई कह रहा है नहीं नहीं कर्तव्य नहीं त्यागना है, कोई कह रहा है कि ये नहीं करना, कोई कह रहा है वो नहीं करना। बड़ी मतलब कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो भगवान ने सोचा क्यों कंट्रोवर्सी करें, अपन खुद जाते हैं और सिखाते हैं कि अपन ने इस श्लोक में क्या बोला है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरी भक्ति करना। तो अब व्यक्ति से क्या समझेगा? लोग गीता से डरते हैं, क्यों जानते हैं क्यों डरते हैं? तो भगवत गीता घर पे नहीं रखना, क्यों नहीं रखना है? बोले गीता 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 से क्या हो जाता है? वो त्यागी त्यागी हो जाता है। तो लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो कि गीता घर में रखें और लड़का क्या हो जाए? त्यागी हो जाए, है ना? तो भगवान खुद ही कह रहे त्यागी बनो, त्यज्य। तो इसलिए क्या है, हर व्यक्ति कंफ्यूज है कि एक्चुअली भगवान क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो भगवान ने कहा सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। कैसे? मैं खुद भक्त के रूप में आऊंगा। तुम्हारा प्रश्न है भगवान भक्त के रूप में क्यों आए, और मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा भक्ति कैसे करते हैं। क्या समझे? भगवान क्यों आए? भक्त के रूप में आकर के सिखा रहे कि भाई भक्ति ऐसे करते हैं। स्पेकुलेशन मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना इंटरप्रिटेशन मत लगाओ, मेरे पास मैं करके दिखा रहा हूं, ऐसा करो, जस्ट फॉलो मी। एक कारण। दूसरा कारण है भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आज के जमाने में कोई कोई बॉस वाली वृत्ति को थोड़ी ना पसंद करता है। जब बॉस बोले ये करो वो करो, कौन पसंद करता है? आजकल कॉन्सेप्ट है सर्वेंट लीडर। आजकल बॉस वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आजकल क्या कॉन्सेप्ट है? सर्वेंट लीडर। वो बॉस को चाहिए कि वो आकर के टीम के साथ मिल करके काम करे। ऑर्डर देना, आजकल ऑर्डर सुनना किसी को पसंद नहीं है। तो इस श्लोक में तो भगवान क्या कह रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। क्योंकि भगवान ऑर्डर दे रहे हैं और ये बात किसी को पसंद नहीं है कि ऑर्डर क्यों भाई, तू कौन होता ऑर्डर देने वाला, मुझे क्या नहीं कर रहे सरेंडर। आज के लोग इतने रेबेलियस हैं कि अगर आप ऑर्डर दोगे तो क्या करेंगे? या नहीं करें जा। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि यार ये लोग इतने रेबेलियस है तो इनको ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में उतर करके इनको सिखाना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना पड़ेगा, फील्ड पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ये इंस्पायर्ड फील करेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान खुद भक्त बन करके आते हैं कलयुग में और कैसे उनकी भक्ति करनी उसकी शिक्षा देते हैं। समझ गए? क्या समझे? भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने कितने अवतार लिए हैं? असंख्य अवतार लिए हैं। चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान कब आए थे?
आके उन्होंने क्या दिया था? भक्त, भगवान स्वयं भक्त बनकर के आए और भक्ति करने का सही रास्ता उन्होंने दिखाया। यह है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मूल उद्देश्य। दूसरा कारण, दूसरे एक और विशेषता इस अवतार की कि बाकी अवतारों से अवतार श्रेष्ठ क्यों है? भगवान कृष्ण के अवतार से चैतन्य महाप्रभु का अवतार श्रेष्ठ क्यों है? भक्ति करना सिखाया। क्योंकि यहाँ पे केवल ऑर्डर दे रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं? खुद करके दिखा रहे हैं, भाई ऐसे करो। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑर्डर दे दें, जाओ बाथरूम धो, तो कैसा लगेगा? नहीं, खुद आपको आपके सीनियर करके दिखाएंगे तो समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए करताल बजाओ, बजाएगा, वो समझ नहीं आया कैसे बजाना है, लेकिन आपको कर दिखाएंगे, नहीं ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ। अंतर समझ रहे हैं? तो भगवान, जैसे दूसरा एग्जांपल, छोटा बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? ABCD लिख, ऐसे करती है क्या? नहीं, क्या करती है? उसको पेन पकड़ा, पेंसिल पकड़ा करके लिखाना सिखाती है, हाथ पकड़ करके। तो भगवान जब भी कह रहे हैं कि मुझे सरेंडर करो, मेरी शरण स्वीकार करो, लेकिन शरण कैसे स्वीकार किया जाए, इसकी शिक्षा भगवान कैसे देंगे? खुद भगवान के रूप, भगवान खुद भक्त के रूप में आकर के दूसरे जीवों को सिखा रहे हैं। समझ गए? क्या समझे? भगवान खुद भक्त के रूप में आकर के कैसे भगवान को सरेंडर करना सिखा रहे हैं। ये अवतार किस, ये इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार दूसरे अवतारों से श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है। एक और कारण से अवतार श्रेष्ठ है। बाकी अवतारों में भगवान ने क्या किया? जैसे मान लीजिए भगवान नरसिंह देव के रूप में, उन्होंने, नरसिंह देव को जानते हैं? कौन है जो नहीं जानता है? देखा आप लोगों ने इनको? ये नरसिंह देव, इनको जानते हैं आप लोग? मिले कभी आपसे? देखा क्या कर रहे हैं? ये ऑपरेशन कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। अच्छा, तो हिरण्यकश्यप को मार दिया भगवान ने। और दूसरा कौन सा अवतार था? वराह। इसमें किसको मारा? हिरण्यकश्यप मारा। ठीक है, तो आप देखिए इन सब अवतारों में राम जी ने किसको मारा? रावण को मारा। और किसको मारा? कुंभकर्ण को मारा। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, दंत को, बहुत सारे असुरों को मारा। हर अवतार में भगवान आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अवतार है इसमें जीरो मारपीट। समझ रहे हैं क्यों अवतार ये श्रेष्ठ है? कि बाकी अवतारों में भगवान आ रहे हैं और धुलाई चल रही है, पिटाई चल रही है ना, और मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसमें कौन सी महान बात है? एक पापी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पापी के हृदय की पाप की वासनाओं को मार देना, ये महानता है। क्या समझे? क्या बोला मैंने? पापी को मार देना बड़ी बात। पापी को मार देना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन पाप करने वाले की, पाप करने की जो टेंडेंसी है उसको खत्म कर देना, उसकी जो पाप पूर्ण वासना है, पाप करने की प्रवृत्ति, उसको खत्म कर देना, दोनों में ज्यादा महान क्या है, ज्यादा कठिन क्या है? जेल को क्या कहा जाता है वैसे एग्जैक्टली? जेल का सही वर्ड क्या है हिंदी में? संशोधनागार। पर कोई होता है संशोधन? उल्टा सीधे साधे लोग जाते हैं। देखा नहीं पुरानी मूवीज में कैसा होता था? पुरानी मूवीज आती थी ना कि विलन कहां से निकलता है सबसे पहले? पहला सीन शुरू होता है मूवी का, जेल खुले, सेंट्रल जेल ऐसा दिखाएगा, उसमें से विलन निकल करके आएगा। अब वो विलन कैसे बना? फिर उसकी स्टोरी होती है कि विलन को एक्चुअली वो विलन नहीं था, वो तो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसको झूठे केस में फंसा दिया गया। फिर वो जेल के अंदर रहा, फिर उसके अंदर प्रतिशोध की अग्नि जली और फिर वो विलन बन के निकला। तो जेल भी संशोधन गृह है, लेकिन कैसा संशोधन है कि अच्छा खासा आदमी जा रहा है और एनिमल बन के आ रहा है। तो जो भी है, समझ रहे हैं? मतलब आदमी जा रहा है और जानवर बन के आ रहा है। संशोधन, ये संशोधन तो इजी है ना? अच्छे खासी आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देना
ये तो इजी है, ये तो पूरी मीडिया कर रही है, पूरी सोशल मीडिया इसी में लगी हुई है। लेकिन एक बुरे व्यक्ति को उसके हृदय में उसके हृदय को शुद्ध कर देना, उसके अंदर की पाप करने की प्रवृत्ति, उसकी जो बैड हैबिट्स है उसको दूर कर देना, ये सरल नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार एक ऐसा विशेष अवतार है जिसमें वो किसी पापी का वध नहीं कर रहे हैं, अपितु पाप करने वालों की हृदय की प्रवृत्ति का वध कर रहे हैं, वो प्रवृत्ति को खत्म कर दे रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो किन किन कारणों से चैतन्य महाप्रभु का अवतार अन्य अवतारों से श्रेष्ठ है? क्या क्या बताया मैंने? तो भक्त के रूप में आके क्या भक्त के रूप में आकर के प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, बॉस की तरह ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, अभी तो सर्वेंट लीडर की तरह आकर के खुद फील्ड में उतर करके टीम की हेल्प कर रहे हैं। उस माँ की तरह हेल्प कर रहे हैं, जिस प्रकार जो माँ बच्चे को लिखना सिखाती है तो हाथ पकड़ करके उसके पेंसिल पकड़ा के लिखाती है, उसी प्रकार से भगवान स्वयं एक व्यक्ति, एक जीव को भक्ति करने सिखाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। और क्या कारण से ये अवतार स्पेशल है? ये पापियों को नहीं मार रहे, अभी तो पापियों के हृदय का परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार अन्य अवतारों से श्रेष्ठ है। वास्तव में अवतारों में श्रेष्ठ है या ये कोई ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अवतार श्रेष्ठ है, कोई कंपटीशन नहीं है, पर यह है मर्सीफुल, मोर मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल। क्या समझे? मर्सीफुल, ऑल अवतार्स आर मर्सीफुल, नो डाउट। क्या भगवान राम का अवतार मर्सीफुल नहीं है? क्या भगवान कृष्ण का अवतार मर्सीफुल नहीं है? तो मर्सीफुल, मोर मर्सीफुल, बट मोस्ट मर्सीफुल। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्या है? मोस्ट मर्सीफुल। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अच्छा, भगवान कृष्ण का अस्त्र शस्त्र क्या था? सुदर्शन और गदा। भगवान गदा का नाम क्या है? कौमुदी। भगवान के धनुष का नाम क्या है? भगवान राम के, भगवान कृष्ण के धनुष का नाम क्या है? सारंग। शिव जी के धनुष का नाम क्या है? पिनाक। इनका भी नाम है। तो सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा, सारंग धनुष, शंख का नाम क्या भगवान का? पांचजन्य। सुना नहीं? पांचजन्य गीता में है, ठीक है। तो भगवान के पास अस्त्र है, या तो सुदर्शन चक्र है, या तो तलवार है, तलवार का नाम मुझे नहीं पता, या तो गदा है, या तो धनुष है, ये अस्त्र है। इस अस्त्र से वो पापियों को मारते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वो पाप करने वालों की प्रवृत्ति को मार देते हैं? कौन सा ऐसा अस्त्र है? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुना आप लोगों ने? अभी किया इस अस्त्र का प्रयोग। तो ये अस्त्र कौन लेकर के आया? चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए। और इससे क्या होता है? किसी पापी का वध नहीं होता, लेकिन हर पापी की पाप करने की प्रवृत्ति का वध हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए ये अवतार बाकी अवतारों से श्रेष्ठ है। एक और कारण है बाकी अवतारों से ये अवतार श्रेष्ठ क्यों है। जैसे मान लीजिए बाकी जब कृष्ण आए, या भगवान राम आए, या भगवान नरसिंह आए, या भगवान वामन आए, या कोई भी अलग अलग अवतार भगवान का आया, तो उन्होंने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया कि जिससे पापियों के जीवन में परिवर्तन आ सके। मूवमेंट, समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण आए, अपने लीला किए, चले गए। भगवान राम आए, अपना लीला किए, रावण को मारे, चले गए। नरसिंह देव आए, ऑपरेशन किया, चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अवतार हुए हैं जिनके जाने के बाद भी उनका मूवमेंट कंटिन्यूड है। समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने जो कार्य किया, भगवान राम आए, उन्हें रावण को मारा और चले गए, उसके बाद में कितने असुर आए? भगवान ने ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा नहीं किया कि जहां पे और असुरों को मारने के लिए, समझ रहे, ये प्रोसेस जारी है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने पापियों के हृदय की प्रवृत्ति को चेंज किया और चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रवृत्ति चेंज नहीं हो रही है, उनके जाने के बाद भी उनका मूवमेंट कंटिन्यूड है। क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है। तो इस्कॉन प्रमाण है। ये प्रमाण है कि आज भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आधार लेकर के बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए भी चैतन्य महाप्रभु का अवतार
बाकी अवतारों से मोस्ट मर्सीफुल, परम करुणा, सबसे ज्यादा करुणामय, क्योंकि उनके जाने के बाद भी उनका मूवमेंट कंटिन्यूड है, और इतना कंटिन्यूड है कि आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। एक और कारण मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों चैतन्य महाप्रभु का अवतार अन्य अवतारों से श्रेष्ठ है। ये भगवत गीता का श्लोक था, एक मिनट, चैप्टर 18 में एक इंटरेस्टिंग श्लोक है। ओके, ये देखिए श्लोक 66 नंबर श्लोक अभी हमने पढ़ा, सर्वधर्मान् परित्यज्य। नेक्स्ट श्लोक देखिए आप, मेरे साथ साथ बोलेगा। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुषुवे वाच्यम् न च मां योऽभिसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुषुवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति। This confidential knowledge, मेरे साथ बोलिए, may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. भगवान कह रही है ज्ञान किसको नहीं देना है? भगवान को नहीं मानते। सबसे पहले जो ऑस्टियरिटी नहीं करते, तपस्या नहीं करते। जैसे हम लोग तपस्या करते हैं, कौन कौन सी तपस्या करते हैं इस्कॉन में? एकादशी तपस्या करते हैं, और सबसे बड़ी तपस्या सर्दी के मौसम में भी सुबह उठने की तपस्या। कितने बजे उठे आज? 4:30, लेट हो गए। तो कितने बजे उठे? 3:30। फिर ठीक है, आप सुन सकते इस ज्ञान को। तो ये ज्ञान किसके लिए नहीं है? पन्ना के कितने बजे उठे सुबह? 3 बजे। तुम्हारे लिए ज्ञान है। मैं नहीं बोला, देखो वो बोला। देखो देखो, ये तो द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है दुशासन। कितने बजे उठे? चलो बात, ये ज्ञान किसके लिए नहीं है? उसके लिए नहीं है जो ऑस्टेरिटी नहीं करता, जो तपस्या नहीं करता। और डिवोटेड, डिवोटेड मतलब डिवोटेड नहीं है, मतलब सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं मतलब एक क्लास आता है, दूसरी क्लास मिस मार देता है, तीसरी क्लास जबरदस्ती आता है। जो डिवोटेड नहीं है उसके लिए ज्ञान नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा। और एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति नहीं करता, जो बुक में नहीं आते, और जो वन हु इज एनवियस ऑफ मी। तो जो लोग जिनके ये लक्षण है उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। एक्चुअली वो भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। कौन भगवत गीता के ज्ञान को समझ नहीं पाएगा? जो तपस्या नहीं करता, जो सिंसियर नहीं है, जो भक्ति के कार्यों में लगा हुआ नहीं है, और जो भगवान से ईर्ष्या करता है। इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो भगवान कह रहे ये ज्ञान उनको मत देना। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए कि ये ज्ञान इस तरह के व्यक्ति को मत देना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा। सबके लिए ओपन फॉर ऑल। हरि नाम इज ओपन फॉर ऑल। जो भी श्रद्धा पूर्वक इसको स्वीकार करे वो ले सकता है। श्रद्धा मान लीजिए नहीं भी है तो भी, मान लीजिए आपको पैरासीटामोल के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो मेरे को श्रद्धा नहीं है, लेकिन खाने से असर करेगी कि नहीं करेगी? तो अगर हमारी श्रद्धा नहीं भी है भक्ति के प्रोसेस के ऊपर, हरिनाम के प्रोसेस के ऊपर, लेकिन फिर भी चलो कहा है तो जबरदस्ती कर लेते हैं,
ऐसे भी कोई अगर कर लेता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। तो हुए ना चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से ज्यादा मर्सीफुल। कृष्ण ने तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जो तपस्या नहीं करता भाई, कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि तुम 4 बजे नहीं उठे जप नहीं कर सकते, कहा क्या? नहीं कहा। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठ के करना बेस्ट है, लेकिन अगर सुबह नहीं उठ पाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि आज प्रभु जी नहीं उठ पाया जप नहीं करूंगा, ये कोई कंडीशन नहीं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु इज फार मोर मर्सीफुल देन कृष्ण हिमसेल्फ। यद्यपि कृष्ण स्वयं है, लेकिन कृष्ण ही, यद्यपि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, लेकिन और अधिक कृपा कर रहे हैं। तो किन किन कारणों से चैतन्य महाप्रभु का अवतार कृष्ण के अवतार से ज्यादा कृपामय है? नंबर 1, भगवान स्वयं भक्त के रूप में आ रहे हैं। भगवान खुद हाथ से, जैसे माँ लिखना सिखाती है बच्चे को अल्फाबेट, खुद अपने हाथ से लिखना सिखा रहे हैं। नंबर 3, क्यों मोस्ट मर्सीफुल है? रीजन, किसी का वध नहीं कर रहे हैं, पापी का वध नहीं कर रहे हैं, हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति का वध कर रहे हैं। फिर और क्या कारण? उनके मूवमेंट चला दिया उन्होंने। उनके जाने के बाद भी, उनके वापस स्वधा में उपगते उनके जाने के बाद भी हजारों हजार लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और लास्ट रीजन क्या डिस्कस किया हमने? रेस्ट्रिक्शन ही, ओपन फॉर ऑल। जैसे वैदिक धर्म सबके लिए लिमिटेड होता है, कोई जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, जो श्लोकों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण ठीक से कर सकता है ना। बहुत सारे वैदिक मंत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए वैदिक मंत्र होते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः हुआ स्वा, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र इत्यादि वैदिक मंत्रों करने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आपको स्नान करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? सही दिशा में बैठना पड़ेगा, सही समय होना चाहिए, और सही उच्चारण करना पड़ेगा। और ये सब रेस्ट्रिक्शन को फॉलो अप नहीं करेंगे तो वो मंत्र उल्टा आपके ऊपर बुरा असर डालेगा। इसलिए वैदिक मंत्रों को पब्लिकली नहीं करते हैं, उसको सीक्रेटली करते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र दिया उसको पब्लिकली कर सकते हैं। न केवल पब्लिकली मंत्र जप कर सकते हैं, गा सकते हैं, और न केवल गा सकते हैं, साथ साथ नाच भी सकते हैं। तो हर एंगल से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु इज फार मोर मर्सीफुल देन कृष्ण हिमसेल्फ। समझ आ गया? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार कलयुग के लोगों के लिए सबसे बड़ा करुणया अवतीर्ण कलो, करुणा करके भगवान इस कलयुग में अवतीर्ण हुए। और दिखने में कैसे हैं चैतन्य महाप्रभु? तो मेरे साथ से बोलिएगा, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा गया है। मेरे साथ से बोलेगा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधसा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, इस अवतार के विषय में कहा गया है जो हमेशा कृष्ण 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 बोलेंगे, लेकिन उनके शरीर का रंग कैसा होगा? अकृष्णम, कृष्ण से बिल्कुल विपरीत। कृष्ण का रंग कैसा है? श्याम वर्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का रंग कैसा है? गौर वर्ण, गोल्डन। और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आएंगे, संग उपंग अस्त्र पार्षदम, अपने श्री कृष्ण चैतन्य हुई, क्या हो गया? अरे कहाँ चला गया? देख पा रहे हैं इनको आप? ये बीच में है चैतन्य महाप्रभु, देख पा रहे हैं इनको आप?
ये बीच वाले, ये मेरा जो कर्सर जहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य, और इनके साथ में है नित्यानंद, ये है अद्वैताचार्य, अद्वैत, ये है गदाधर यहाँ पे, और श्रीवास, ये इनको कहते हैं पंचतत्व। तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आते हैं, अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। तो संग उपंग अस्त्र पार्षदम, संग उपंग को लेकर के आते हैं, पार्षदों को लेकर आते हैं, और अस्त्र क्या है उनका? अस्त्र क्या है? महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यज्ञ संकीर्तन प्राय। और इस अवतार की पूजा कैसे की जाती है? संकीर्तन के माध्यम से, भगवान के नामों का संकीर्तन करके, गीत गा करके, नामों को जप करके। इस प्रकार से जो सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कलयुग में इस अवतार की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं इस अवतार की? कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति इस अवतार की पूजा क्यों करते हैं? बाकी अन्य अवतारों की पूजा क्यों नहीं करते? अन्य अवतारों की भी करते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अवतार की पूजा करते हैं। क्यों? बिकॉज ही इज मोस्ट मर्सीफुल। व्हाई ही इज मोस्ट मर्सीफुल? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मेरे साथ बोलिए, इन द एज ऑफ कली, इंटेलिजेंट पर्सन्स, नॉट फुलिश पर्सन्स, इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the names of Krishna. क्यों ये अवतार कृष्ण के नाम का जप क्यों कर रहा है? ये अवतार कृष्ण के नाम का गान क्यों कर रहा है? हमें सिखाने के लिए। ये अवतार कृष्ण के नाम का गान क्यों कर रहा है? क्योंकि यह अवतार किस रूप में आया है? भक्त के रूप में। इसलिए भगवान स्वयं अपने नाम का गान कर रहे हैं। क्यों? हमको सिखाने के लिए। Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by associates, servants, weapons, and confidential companions. समझ गए आप लोग? इस अवतार के विषय में समझ गए? मेरे साथ साथ बोलिएगा। तो जब इस अवतार के बारे में लिखा है तो उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो 2 श्लोकों में उनकी स्तुति हुई। मेरे साथ साथ बोलिएगा, ध्येयं सदा परिवघनम अभिष्टदोहम, तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं, प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। My dear Lord, you are the Mahapurusha, the Supreme Personality of Godhead, and I worship your lotus feet, which are the only eternal object of meditation. Those feet destroy the embarrassing conditions of material life and freely award the greatest desire of the soul, the attainment of pure love of Godhead. My dear Lord, your lotus feet are the shelter of all holy places and of all saintly authorities in the line of devotional service, and are honored by powerful demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. My Lord, you are so kind that you willingly protect all those who simply bow down to you with respect.
and thus you mercifully relieve all the distress of your servants. In conclusion, my Lord, your lotus feet are actually the suitable boat for crossing over the ocean of birth and death. And therefore, even Lord Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. किसकी स्तुति करी गई है इस श्लोक में? किस अवतार की? चैतन्य महाप्रभु के अवतार की स्तुति की गई है। समझ गया? क्या समझे? ध्येयम सदा परिभगनम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नूतम शरण्यम। तीर्थास्पदम, हे भगवान आपके चरणों में सारे तीर्थ हैं, और शिव विरंचि नूतम शरण्यम, शिव और विरंचि, शिव जी और विरंचि माने ब्रह्मा आपकी शरण स्वीकार करते हैं। भृत्यार्थिया प्रणतपाल भवाब्धि भूतम, हे भगवान इस दास के ऊपर कृपा करिए, आपके हम चरण की वंदना करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो क्या समझे आप लोग? भगवान के सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार कौन सा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्त के रूप में आकर के भक्ति सिखाई, और क्या किया? सर्वेंट लीडरशिप मतलब फील्ड में उतर करके अपनी टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को अल्फाबेट लिखना सिखाती है, वैसे भक्ति करना सिखा रहे हैं। उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया जिसमें एक बार नहीं, एक जनरेशन नहीं, आने वाली हजारों लाखों जनरेशन पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएगी। उन्होंने किसी पापी का वध नहीं किया, अपितु पाप करने की प्रवृत्ति का वध किया। और लास्टली उन्होंने कोई कंडीशंस नहीं रखी। एवरीबडी इज वेलकम। एवरीबडी इज वेलकम मतलब एक वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को। ओके, वो वीडियो एक था ना जहाँ पे ओह कृष्णा। Srila Prabhupada was the Pied Piper of spiritual life. He came to town with transcendent sound. नहीं, इसमें ये नहीं। Srila Prabhupada was the Pied काम करते हैं, चलिए ऐसे दिखाते हैं। कहाँ पहुंच गए? एनीवे, मैं एक वो वीडियो देखा था, एक फॉर्चुनेट सोल की वीडियो आई थी ना, जिसमें एक्चुअली वीडियो का कलेक्शन रखना पड़ेगा। अभी मैं इंटरनेट पे डिपेंडेंट हूँ, लेकिन वो मिलता नहीं है एंड मोमेंट पे। थोड़ी बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, जो भी है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि कोई कंडीशन नहीं है, हर कोई कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम आज पूरे विश्व में व्याप्त है ना। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाएं, लोग नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु की मर्सी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही है। अब एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और आज के सेशन को एंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि भगवान के अलग अलग अवतारों में भगवान ने असुरों को विनाश किया, मारा।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान ने असुरों को नहीं मारा, लेकिन असुरों की पाप करने की प्रवृत्ति को मारा। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कैसे ऐसे होता है, ऐसा क्या होता है कि असुरों की पाप करने की प्रवृत्ति मर जाती है। हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भक्ति से रिप्लेस हाँ, तो ये कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। ये ऐसे काम करता है कि जब व्यक्ति कोई भगवान के नामों का जप करता है तो उसके हृदय में जो भी पाप करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और खत्म हो जाती है इन द सेंस उसके लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसकी एक स्टोरी मैं आप लोग को सुना करके एंड करूंगा। तुमने दिया था वो स्टोरी ऐसे में, पास हो गया ऐसे, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट मिलेगा तो गिफ्ट मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, मैंने स्टोरी दी थी हैं। तो ये रियल स्टोरी है। कल मैं बरहमपुर में भी इसको सुना रहा था कि एक बार की बात है कि आप में से कितने लोग, बंगाल में सब लोग जानते होंगे, मायापुर को जानते हैं आप लोग, गए हैं क्या? नहीं, तुम तो नहीं जा पाओगे, तुम जा रहे हो हैं? पर वो घर है, अपन को घर में इनवाइट कर रहे हैं। मैं तो सभी को बोला था भाई, कोई जाना नहीं चाहता, इनके अपने नखरे, इनके अपने नखरे। इनको भी बोला, नहीं जाएंगे वो? तो पास में रहते हैं, हम जाते हैं पर वो मायापुर से ही है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस मायापुर में है, ठीक है। तो मायापुर में होली के समय में एक फेस्टिवल होता है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। तो ये एक बार की घटना है और ये रियल स्टोरी है कि एक व्यक्ति एक रूम में, क्योंकि फेस्टिवल में तो सब रूम शेयर करते हैं, एक रूम में ऑलरेडी एक व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति आया। रात को जब सोने का समय हुआ तो उन्होंने मॉस्किटो कॉइल जलाई। क्या जलाई? मॉस्किटो कॉइल। तो जब मॉस्किटो कॉइल जलाई, सुना है स्टोरी? चुप रहो। तुमने सुना है क्या स्टोरी? तुमने सुना है? ठीक है, स्पॉयलर्स नहीं बनना है, पता है आगे क्या बताने वाले हैं। तो जो पहले से एक व्यक्ति था वो एक अमेरिकन व्यक्ति था और बहुत हट्टा कट्टा बड़ा शरीर वाला व्यक्ति। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया इस दूसरे व्यक्ति से जिसने मॉस्किटो कॉइल चलाई। उन्होंने कहा, प्रभु प्लीज आप मॉस्किटो कॉइल मत जलाइए। क्यों नहीं जलाइए? क्योंकि अगर आप मॉस्किटो कॉइल जलाएंगे तो जो मच्छर है ना उनको भी सफोकेशन होगा। क्या बोले वो? मच्छरों का सफोकेशन होगा। कभी आप लोगों ने सुना ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है मच्छरों का सफोकेशन? और उसने सोचा, तो इनको बड़ा आश्चर्य हो कि ये कैसा व्यक्ति है और इस व्यक्ति की चेतना कितनी उन्नत है कि ये मच्छरों के सफोकेशन ना हो। हम लोग चिकन मार के खा जाते हैं, मटन मार के खा जाते हैं, उनके दुख के बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन ये व्यक्ति की चेतना देखो कितनी उन्नत है कि ये मच्छरों के बारे में भी सोच रहा है। उन्होंने कहा बेटर होगा कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉस्किटो कॉइल यू कैन इंस्टॉल द मॉस्किटो नेट। आप मॉस्किटो नेट लगा लीजिए और उसमें सो जाइए। सो गए, रात हो गई थी, लेट हो गए थे, सो गए। सुबह, और इस व्यक्ति के मन में रात भर घूमता रहा कि इस व्यक्ति के हृदय में देखो कैसी भावना है कि मच्छरों के प्रति वो दया की भावना है। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह होने के बाद में सब लोग ब्रेकफास्ट के समय लोग मिले, तो इन्होंने पूछा कि आई जस्ट वांटेड टू नो दैट आप कहाँ से आए हैं और आप कृष्ण भक्ति के मार्ग में कैसे आए और आपकी चेतना इतनी उन्नत कैसे हो गई कि आज आप मच्छरों के सफोकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं अमेरिका से आया हूं और मैं अमेरिका आर्मी में था और मैं ईरान में, ना ईरान में पोस्टेड था, और वहां पे मैं क्या करता था उन्होंने बताया। बोले मैं गांव गांव में जाता था और हमको तो गवर्नमेंट की तरफ से खुली छूट थी, हम किसी को मार सकते हैं, किसी का रेप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कभी कभी क्या होता है, भारत में तो बहुत कल्चर है, विदेशी सेनाओं को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप किसी को मारिए, किसी का रेप करिए, कोई समस्या नहीं है।
अगर आप परिचित होंगे वार कोड से, तो वो लोग, उनके पास ये लीगल इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, आप लीगलाइज आप कर। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जब युद्ध होता है तो इस प्रकार से सोल्जर्स को ओपन इंस्ट्रक्शन होता है कि आप किसी को भी रेप करो, मारो। तो बोले मैं क्या करता था, मैं गांव गांव में जाता था, किसी घर के अंदर घुसता था और मैं उनको बंदूक दिखाता था, किसी भी व्यक्ति को। वो हाथ खड़ा कर चीखता था, चिल्लाता था, और मुझे देख के बहुत मजा आता था। और जब वो चीखता था, चिल्लाता था, गिड़गिड़ाता था, मैं उसको गोली मारता था। इस तरीके से मैंने कितने लोगों को मारा है, और कितनी औरतों का रेप किया है, और कितने बच्चों को मारा है। तो इस प्रकार ऐसे करते करते मैं एक दिन एक गांव के अंदर घुस गया, एक घर के अंदर घुसा, और एक बूढ़ा व्यक्ति था, और उसको मैंने बंदूक दिखाई। और जैसे ही मैंने बंदूक दिखाई तो व्यक्ति हंसने लग गया। आप मान लीजिए आप किसी को बंदूक दिखाएं और वो हंसने लग जाए, तो डर किसको लगेगा? जिसने बंदूक दिखाई उसको डर लगेगा। तो इसके बाद ऐसा क्या है कि मतलब बंदूक देख के भी डर नहीं रहा है, या तो भूत प्रेत है, कौन है ये भाई? तो हंसने लग गया। जब वो हंसने लगे तो इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ऐसा क्या? तो इसने पूछा कि मैंने आज तक इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को बंदूक दिखाई, लोग रोते थे, चीखते चिल्लाते हैं, तुम हंस रहे हो, क्या बात है? तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास एक जीवन का ऐसा सूत्र है कि जिसके कारण मैं निर्भय हो गया हूं, अभय हो गया हूं, फियरलेस हो गया हूं। बोले ऐसा क्या सूत्र है? बोले तुम किसको मारोगे? तुम शरीर को मारोगे कि आत्मा को मारोगे? बोले मतलब? बोले शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है, शरीर तो, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ डेड मैटर्स, और जो इसके अंदर चेतन लाने वाली आत्मा है, आत्मा को तो मार नहीं सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम धवति पावका ना चैनम कृत्यन्ते आपो ना शोषति मारुता। तुम मारोगे किसको? शरीर पहले से मरा हुआ है, आत्मा मरती नहीं है, तो तुम किसको बंदूक दिखा रहे हो, किसको मारोगे? तो व्यक्ति बोल समझ नहीं पा रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो तुमने कहाँ पढ़ा है, क्या बोल रहे हो? बोले मैंने किताब में पढ़ा है। जानना चाहते हो कहाँ? हाँ। तुरंत उन्होंने निकाल के दिखाई, उनके पास थी भगवत गीता एज इट इज, इस्कॉन की जो भगवत गीता है। कहाँ पे, किस देश की घटना है? व्यक्ति ने कहा कि ये कौन सी किताब है? बोले इस किताब में लिखा हुआ है कि हम शरीर, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, एंड सोल इज इटर्नल, द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीर सत्र न मुह्यति। Just like we give up old clothes and take new ones, similarly the soul give up old and useless bodies and take new one. आज कोई ऊंची जाति में, कोई निचली जाति में, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कल को ये सब रिवर्स हो सकता है कि ये सब आइडेंटिटी किसकी है? बॉडी की है, बट सोल इज अलूफ ऑफ ऑल दोस आइडेंटिटीज। तो जब उन्होंने ये बात बोली, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बोल रहे हैं। कैन आई सी दैट बुक? यस, व्हाई नॉट। अब वो व्यक्ति बंदूक साइड में रख करके और बुक टटोल रहा है। बोले कैन आई टेक दिस बुक? बोले यस। इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। वो सोल्जर वो बुक ले गया और अपने कैंप में जाकर के पढ़ना शुरू किया। वो इतना इंटरेस्टेड हो गया भगवत गीता की शिक्षाओं से, इतना प्रभावित हो गया, वापस अमेरिका गया। इमीडिएटली उसने नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल के पास संपर्क किया। जब इस्कॉन टेम्पल में गया और भक्तों के साथ मुलाकात हुई, भगवत गीता की शिक्षाओं को और डिटेल में समझा। भक्तों ने उनको ऐसे माला पकड़ा दी। अब ये व्यक्ति भी हरे कृष्ण जपने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मंत्र जप का, भगवान के नाम का इतना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर हुआ, इतना शक्तिशाली है कि न केवल ये पाप करने वाले व्यक्ति को मार रहा है, मतलब पाप करने वाले व्यक्ति को नहीं मार रहा है, ये पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से खत्म कर दे रहा है। तो क्या करना चाहिए? इस प्रोसेस को अंगीकार करना चाहिए, इस प्रोसेस को स्वीकार करना चाहिए, यस और नो? इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। अपने हृदय के अंदर के अनर्थों को, असुरों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए। इसलिए बोला गया है कि कलयुग में इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो इस प्रोसेस का सहारा लेता है, मूर्ख व्यक्ति नहीं। क्या बोला गया है? वन हु इज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग के अंदर इस प्रोसेस को सहारा लेकर के अपने हृदय के अंदर के असुरों को मारता है, तो अपने हृदय को शुद्ध बनाता है, अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। तो यही बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा।
और यही चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी कृपा है, भगवान का पवित्र नाम। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भगवान का नाम का जप करना नियमित रूप से शुरू करिए। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है स्टैंडर्ड, हम लोग हर वक्त यहाँ पे जो भी रहते हैं हम लोग 16 माला का जप करते हैं, वो 2 घंटे लगता है, पर आपको 16 माला करना जरूरत नहीं है, आप 2 माला 4 माला से भी शुरू कर सकते हैं। पर हम लोग हर सुबह यहाँ पे एकत्रित होते हैं, एक साथ बैठ करके जप करते हैं। अभी आप लोग ये कभी आना चाहें तो आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग जपा सेशन में, नहीं तो अपने रूम में बैठ के अपने हॉस्टल में रह करके भी आप जप कर सकते हैं। ठीक है, किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? एक बदला के वो पानी पूरी का पानी चेक करो ठीक बना है कि नहीं बना है। वो कुक है, एक्सपर्ट। तो हमारे पीछे पद्माखी प्रभु है, तो पद्माखी एक एक्सपर्ट कुक भी हैं। अरे खड़े हो जा तो यही मल्टी टैलेंटेड है वो अपने डी फार्मा कंप्लीट करके अभी फार्मेसी इंडस्ट्री में है, और साथ में वो गाते भी हैं, बजा भी लेते हैं, मृदंग, करताल और श्लोका रिसाइटेशन, गीता भागवत पे प्रवचन देते हैं। रामायण पे भी बहुत सुंदर उनके प्रवचन हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। साथ में वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो सर्वगुण संपन्न है। जिससे उनकी शादी होगी वो खुश रहेगी। हरे कृष्ण। नहीं किसी के मन में कोई जिज्ञासा आ जाए तो चर्चा करें।